नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। हर साल जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो चर्चा सिर्फ टैक्स, महंगाई, सब्सिडी या फिर राहत की होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बजट के पीछे कुछ चुनिंदा अफसरों की एक पूरी टीम महीनों तक मिलकर काम करती है। ये वही लोग होते हैं जो देश की आर्थिक हकीकत, सरकार की कमाई और आने वाले साल की जरूरतों को एक साथ जोड़ते हैं, योजनाएं बनाते हैं और ये तय करते हैं कि सरकार की जेब से पैसा कहां जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दो हिस्सों में पूरी तस्वीर समझाएंगे। पहले पिछले साल यानी कि बजट 2025 को तैयार करने वाली टीम की एक झलक और फिर बजट 2026 की मौजूदा टीम जो इस वक्त देश की आर्थिक दिशा तय करने में जुटी हुई है। अब सबसे पहले नजर डालते हैं बजट 2025 की टीम पर। बजट 2025 उस समय तैयार हुआ था जब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी एक अनुभवी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के पास थी। इस टीम में ऐसे अफसर शामिल थे जो पहले भी कई बड़े बड़े आर्थिक फैसलों का हिस्सा रह चुके हैं। सबसे पहले फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे सरकार की आमदनी, टैक्स से जुड़े अनुमान और रेवेन्यू से जुड़े बड़े फैसले इसी स्तर पर तय होते थे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ इकोनॉमी की ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट और मैक्रो लेवल कैलकुलेशंस इसी विभाग से आए। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल सरकार कितना खर्च करेगी, किन योजनाओं पर पैसा जाएगा और कहां कटौती होगी, ये फैसले एक्सपेंडिचर विभाग से जुड़े थे। फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू। बैंक्स, एनबीएफसीज, क्रेडिट फ्लो और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े मुद्दों की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। डीआईपीएम सेक्रेटरी अनुनिश चावला पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के फैसले यही लेते थे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन इकोनॉमिक सर्वे और बजट की इकोनॉमिक सोच तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। ये नाम बजट 2025 की कोर टीम का अहम हिस्सा थे। अब नजर डालते हैं बजट 2026 की मौजूदा टीम पर। इस बार हालात थोड़े अलग हैं। सरकार की कमाई पर दबाव है, खर्च की जरूरतें ज्यादा हैं और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी अनसर्टेनिटीज भी काफी बनी हुई हैं। इसी वजह से इस साल बजट तैयार करने वाली टीम की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है। आइए सबसे पहले मिलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर से। अनुराधा ठाकुर इस वक्त बजट 2026 की टीम में सबसे अहम अफसरों में से एक हैं। ये भारत की पहली महिला इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल संस्थानों में काम का अनुभव रखने वाली अनुराधा ठाकुर इस वक्त सरकार के कर्ज, बोरोइंग और कैपिटल मार्केट से जुड़े मामलों को संभाल रही हैं। बजट 2026 में इकोनॉमी का ओवरऑल फ्रेमवर्क काफी हद तक इसी विभाग से तय हो रहा है। अब बात उस अफसर की जिनके हाथ में सरकार की कमाई की जिम्मेदारी होती है। हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव की। डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी से जुड़े मामलों का अनुभव रखने वाले अरविंद श्रीवास्तव बजट में टैक्स प्रपोजल्स, कंप्लायंस और रेवेन्यू एस्टिमेट्स पर काम कर रहे हैं। बजट का दूसरा बड़ा हिस्सा होता है उसका खर्च। तो आइए अब नजर डालते हैं एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वी वुअल्लम पर। वी वुअल्लम सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और मंत्रालयों के खर्च पर नजर रखते हैं। कौन सा खर्च जरूरी है और कहां संतुलन बनाना है, कहां एक बैलेंस बनाना है, ये फैसले इसी स्तर पर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू की। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े फैसले इस विभाग से आते हैं। बैंक्स, एमएसएमई, लेंडिंग, क्रेडिट फ्लो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बजट 2026 में इन मुद्दों पर जो भी कदम होंगे उनमें नागराजू मंडराला की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इस टीम में एक ऐसा नाम भी है जो बजट 2025 की टीम में भी शामिल रहा था। हम बात कर रहे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरा की, जो कि बजट 2025 में भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक असेसमेंट की जिम्मेदारी यही संभाल रहे हैं। ग्रोथ, इन्फ्लेशन और ग्लोबल रिस्क पर सरकार को सलाह देना इन्हीं का काम है। अच्छा, सरकार की कमाई सिर्फ टैक्स से ही नहीं होती। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन की जिम्मेदारी डीआईपीएम के पास होती है और इस विभाग की कमान अनुनिश चावला संभाल रहे हैं। बजट 2026 में नॉन टैक्स रेवेन्यू से जुड़े फैसलों में इनकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये है बजट 2026 की टीम। अब देखना ये होगा कि ये टीम सरकार की जरूरतों, आर्थिक हालात और आम लोगों की उम्मीदों के बीच कितना बैलेंस बना पाती है।
इस पूरी सरकार की टीम पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।